कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आपका यहाँ पर पूरा पेपर आ चुका है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आएंगे। साथ ही हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9th और सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और हमें आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो आपका फाइनली पूरे इंग्लिश का पूरा पेपर लेके आ चुके हैं और अच्छी तरह से आपको देखना है क्योंकि आपका यही पेपर आएगा, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश के पेपर लाए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका यहाँ 5 नंबर का पैसेज आता है, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। देयर सीम्स टू बी आ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वाज साइलेंट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर पैसा दिया तो पूरा आपको A to Z जो आपकी पूरी लाइन है वो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। अब चलिए इसकी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला आपका आया था सरदार पटेल वाज कॉल्ड डॉन ऑफ इंडिया, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा आयरन मैन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए जिससे जो आपके यहाँ पर पैसेज वो तो आपको यहीं पर तैयार कर लेने। फिर आपका दूसरा आता है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा था विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रोड, तो आपको यहाँ पर रो का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा स्मूथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए। फिर आपका चौथा आता वन कुड रेली ऑन हिम ऑफ स्ट्रिक्ट एंड डेफिशिएंट, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है सी, ठीक है। आपका चौथे का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा आता फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, लक का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉर्चून, ठीक है। FORTUNE, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन था जो कि 5 नंबर का था पैसेज, वो हमने करा दिया विद सॉल्यूशन सहित। अब चलिए आपके यहाँ क्वेश्चन 2 आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका आता है 5 नंबर का पैसेज, तो इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना है। A to Z जो भी पूरी लाइन है वो आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेनी है। आप यहाँ पर देख लीजिए हेलन किलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हेयरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना। इस साइड भी आपका पैसेज दिया, साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस साइड भी आपके यहाँ पर पैसे दिया गया है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए इससे पहले क्वेश्चन आता है बी लर्न टू स्पीक, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा बाय, आप यहाँ पर देख लीजिए बाय इमिटेटिंग, ये आपका यहाँ पर पहले का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था मिस सुलिवियन हेल्पेड हेलन टू, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर तीसरा था हु वाज हेलन टीचर, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा मिस सुलिवियन, ठीक है, सुलिवन। और फिर आपका चौथा था व्हेन डिड हेलन किलर लॉस हर आई साइट एंड हेयरिंग, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा एट द एज ऑफ 2, ठीक है। चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका था 5वां विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स बंस हु इज नॉट एबल टू सी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ब्लाइंड, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो हमने यहाँ पर टिक कर दिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपकी सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पर 3 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट, इसमें आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल भी लिखना है, ठीक है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको नोट्स किस तरह से बनाना है। पहले तो आपको यहाँ पर एक हेडिंग, ठीक है, हेडिंग आपको ले लेनी है। जैसे आपने अकॉर्डिंग एक हेडिंग ले ली और इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है, इसी पैसेज में से लिखने हैं। फिर आपको इसी तरह से एक दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और आपको जो भी शब्द है यहाँ पर, ठीक है, यानी जो भी शब्द आपको पैसेज में बार बार देखने को मिले वही उसका टाइटल रहता है, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया किस तरह से आपको नोट्स बनाना है और टाइटल लिखना है, ठीक है। इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे क्योंकि इसे थोड़ा लॉन्ग आंसर रहता है। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है यू आर निसीब
Gaurav studying in government girls higher secondary school Morena. Write an application to your principal for school living certificate। पर आपको यहाँ पर प्रिंसिपल को आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एप्लीकेशन लिखनी है। अब इसका अर्थ हुआ था जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए, राइट आ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड और राशि 500 फॉर परचेसिंग सम बुक्स। तो आपको यहाँ पर जो है आपको कुछ बुक यानी किताब खरीदनी है, जिसके लिए आपको यहाँ 500 रुपये चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ फादर से यानी आपको पिता से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे 500 रुपये दीजिए, मुझे बुक्स खरीदनी है। ठीक, इस पर आपको लेटर लिखना है। फिर आपके यहाँ पर जो इसका आंसर है वो भी हम आपको वीडियो की लास्ट में दिखा देंगे। ठीक है। और 5वां आता राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई हॉबी, किसी एक पे भी आपको लिखना है। ठीक है। आप क्वेश्चन 6 आता ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्थी इट इन अबाउट 75 वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ। और इस पिक्चर को देखकर आप यहाँ पर देखिए, एक पिक्चर दी है डोंट स्मोक आवर यूज। तो इसी पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। तो आपको किस तरह से पैराग्राफ लिखना है वो हम बता देंगे आपको। इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। अब सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। आपको 5 करने हैं और आपके 6 दिए हैं। तो पहला आता है डोंट सनराइज इन द ईस्ट। तो इसमें आपका द आ जाएगा। ठीक है, द सनराइजेस इन द ईस्ट। अब आपका दूसरा आता है आई डिडेंट बाय डोंट मैंगोज। तो इसमें आपका आ जाएगा आई डिडेंट बाय एनी मैंगोज। तो इसमें आपका यहाँ पर दूसरे में एनी आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है ही इज डोंट इंजीनियर। तो इसमें आपका आ जाएगा ही इज एन। ठीक है, एन इंजीनियर। फिर आपका चौथा आता है बी डोंट टू वॉच द मूवी स्टारडे। तो इसमें आपका आ जाएगा बी वेंट टू वॉच द मूवी स्टारडे। तो इसमें आपका चौथे में वेंट आ जाएगा। फिर आपका 5वां आता देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। तो आपके यहाँ पर 5वें में मच आ जाएगा। ठीक है। और 6वां आता दे डोंट कम्प्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पर दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क, इसमें आपका हैव आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर टिक भी कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5। आपको 5 करने, 6 आपके दिए गए हैं। तो पहला आता है एरोप्लेन कैन गिव मी यू। इसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है। तो पहले का आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कैन यू गिव मी एरोप्लेन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कैन यू गिव मी एरोप्लेन, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। तो इसे आपको यहाँ पर कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग आपको बट का प्रयोग करना है इसमें। तो आप यहाँ पर देते हैं ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको यहाँ पर इसे चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा अंकित प्लेस हॉकी, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है 5वां। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, और 5वें का आंसर रहेगा दे वर बाल्किंग इन द डार्क। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो चलिए आपके हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेक्शन डी आती है लिटरेचर। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपके एक नंबर की 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा इन हिज हाउस। फिर आपका दूसरा था बी कैन मेक फ्रेंड्स विद विंड एफ बी आर। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। फिर तीसरा था बाहर डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया वैन सी वाज शॉपिंग। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए अ क्लीन हैंकी। फिर चौथा आता है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपका 10वें का ए आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपके यहाँ पर जो 10वें का आपका ए है, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिया है, पैसे ध्यान से पढ़ लेना आपको। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है एट वाट एज डिज बिस्मिल्लाह ए कंपनी। ठीक है, इज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा एट 14। फिर आपका दूसरा था बैंडेड आप फयाज खान पेरिस बिस्मिल्लाह खान। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा बिच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए सेनाई।
ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का डी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वें का बी आता है, जो कि आपकी पोयम आती ए भी आपकी 3 नंबर की रहेगी। तो इसका पहला क्वेश्चन था व्हाट डज येलो एंड येलो वुडमैन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था भाई बात द ट्रेबल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेबल बोथ द रोड्स। फिर तीसरा था फ्रॉम विच पोयम ऑफ द ठीक है पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा द रोड नॉट टेकन। फिर आपका आता है क्वेश्चन 11, जिस जो क्वेश्चन 11 वो आपका 12 नंबर का रहेगा, और जिसमें आपको यानी आपको 6 क्वेश्चन करने, तो 5 क्वेश्चन आपके ए दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट बैग्स। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता तो आपको 6 करने थे। अब क्वेश्चन 12 आता जिसमें आपको 2 करने एनी 2, और आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आपको क्वेश्चन 13 आता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें आपको 2 करने हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। और क्वेश्चन 14 में भी आपको 1 करना है, अथवा में क्वेश्चन दिया है तो जो आपसे बनता है वो आप कर सकते हैं। और 15 क्वेश्चन आता है, तो 15 क्वेश्चन में भी आपको एक ही करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको सेंटर आईडी लिखना है, रेन ऑफ द प्रूफ, ठीक है। और फिर क्वेश्चन 16 आता है, क्वेश्चन 16 देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है कक्षा 9th का इंग्लिश का। और साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने नहीं कराया, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।